नई उमंग, नई आशा, नए जज्बे, नए जुनून, नए इरादे के साथ आप ही की हम सब बड़ी खास शीबा, थोड़ी इमोशनल, थोड़ी म्यूजिकल, आप सभी का तहे दिल से स्वागत इस्तकबाल करती हैं आपके अजीज फेवरेट प्रोग्राम दिल से में, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। बताइए आज की शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। वेल चलिए हम भी बताते हैं, आपने तो अभी देखा भी नहीं है उन्हें, लेकिन आपने उनको देखा है कई फिल्मों में। एक ऐसे एक्टर जो यारियां में पहली बार नजर आए थे। हाँ खैर, अगर हम ये आपसे कहें कि इनका जो काम है वो सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहा है। 7 साल की उम्र से ही ये थिएटर के साथ जुड़े थे, एक्टिंग के साथ जुड़े थे, बड़े बड़े इंग्लिश प्लेज में इन्होंने अहम किरदार निभाए हैं और प्लेज डायरेक्ट भी करते हैं ये। और इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि गॉन केस इनका प्ले जो था उसी की होर्डिंग देखी गई थी और उसी होर्डिंग के चलते इन्हें इतना पसंद किया गया कि टी सीरीज वालों ने इन्हें फिल्म के लिए बुलाया। ऑडिशन हो गया और एक ही ऑडिशन में सेलेक्ट हो गए और फिर इनकी फिल्म जर्नी शुरू हो गई। देखा आ गया ना आपको अंदाजा कि किनके बारे में बात करने वाले हैं। यस, श्रेयस पाड़ीवाला। I'll call you back. आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आपको हमारे इस प्रोग्राम में हम दावत दें, क्योंकि आपके बारे में कई लोगों ने बोला कि कहाँ है आजकल पार्टी को हम देखना चाहते हैं जी। उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन सनम रे में था, उसके बाद उनकी वेब सीरीज भी काफ़ी आ गई और ख़ास तौर से कोविड में ना जो लोगों को आपने एंटरटेन किया, ख़ास तौर से अपनी जो कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी है, जी। वो एक ह्यूमर तरीके से आपने अपनी कम्युनिटी को पेश किया। सो इसकी वजह से तो आपको डांट फटकार भी पड़ी होगी कई लोगों से। हाँ, लोगों को एंटरटेन खूब आपने किया, मतलब एज एन एक्टर आपने अपनी जिम्मेदारियां कोविड के दौरान भी निभाई जी। कभी डांट पड़ती है जब आप अपनी कम्युनिटी को सरेआम दिखाते हैं कि अलग अलग कैरेक्टर्स में अपने नेबर्स का ही कैरेक्टर आप देखते होंगे ना, ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ऑब्जर्वेंट है एज एन एक्टर राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड आप इस फील्ड के साथ, क्षेत्र के साथ, और वो भी एक थिएटर मंजे हुए थिएटर एक्टर और डायरेक्टर भी। तो बताइए कभी कभी ऐसा हुआ है? सबसे पहले इसी पे बात करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहीं पे हूँ, आई हैव नॉट गॉन एनीवेयर, यहीं पे हूँ। आप देख सकते हो जी। कई कबार टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मेरी जो कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी, वो बहुत ही फन लविंग कम्युनिटी है। उन्हें मस्ती मज़ा बहुत पसंद है। तो जब मैं ये सारे पारसी किरदार निभाता था इंस्टाग्राम पे ड्यूरिंग लॉकडाउन, उनको बड़ा मज़ा आता था। और एक्चुअली नॉट ओनली पारसीज फ्रॉम इंडिया बट पारसीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूएस, यूके, यहाँ तक कि पाकिस्तान, लाहौर, कराची से भी पारसीज मुझे मैसेज करते थे इंस्टाग्राम पे कि हमें बहुत खुशी होती है जब हम आपके वीडियोस देखते हैं। कई कबार जी लोग डांट भी देते थे कि ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो, पर देखो मैं कलाकार हूँ और टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं सिर्फ खुशियाँ बांटना चाहता हूँ। छोकरा मोटा थे गया शिरीन मरे रे मुई मोरा दिखरा पर लाइन मारेच। पारसी कम्युनिटी को उस तरीके से फिल्मी पर्दे पर या सिनेमा में नहीं दिखाया गया है जिस तरीके से होना चाहिए जी। जो अंकल आंटी का कैरेक्टर दिखाया जाता है उसको स्पष्ट नहीं किया जाता है। किस तरीके से दिखाना चाहिए पारसी कम्युनिटी? तो देखिए, जब मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाता था या जब भी मैं बनाता हूँ तब ऑफ कोर्स थोड़ा स्टीरियोटिपिकल हो जाता है, पर वो कैरिकेचरिश है क्योंकि इंस्टाग्राम है और मैं पर्पसली लोगों को बस वो स्टीरियोटाइप से हंसाना चाहता हूँ। बट जब हम लोग फिल्में देखते हैं और फिल्म, सबको पता है कि फिल्म्स इन्फ्लुएंस द मासेस, वहाँ पे पारसी किरदार को बहुत टाइम सिर्फ ह्यूमर की लिए इस्तेमाल करते हैं। बट हम लोग हम ऐसे ही बात नहीं ऑल द टाइम करते हैं। हम बस कॉमिक रिलीफ के लिए नहीं बने हुए हैं। हम भी इंसान हैं, हमारी कौम ने बहुत प्रगति की है। लोग उस प्रगति के बारे में बात नहीं करते या दिखाते नहीं हैं, सिर्फ कॉमिक रिलीफ के लिए एक बुढ़ा आंटी अंकल को दिखाते हैं, वो भी जो गुस्से में है यार, बहुत ही चिड़चिड़ा वाला है। बट यार हम ऐसे नहीं है, हम फन लविंग है। बहुत सारे इंटेलिजेंट पारसीज भी है। इनफैक्ट सो मच ऑफ बॉम्बे इज
is built thanks to the Parsis, और वो लोग नहीं दिखाते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप दूसरे कौम के तकलीफ़ों को दिखाते हो या जैसे दूसरे कौम के डे टू डे लाइफ दिखाते हो, वैसे भी पारसी कौम को आप ऐसे दिखाओ। सिर्फ हाँ इमोशंस दिखाइए, सिर्फ सिली ह्यूमर के लिए मत दिखाओ। आपके प्लेस जैसे कम उम्र से ही आपने प्लेस करना शुरू किया था, 7 साल की उम्र से प्ले करना शुरू किया था। तब से कभी थमा है थिएटर करना कि नहीं थमा है? नहीं, कभी नहीं थमा है, क्योंकि मेरे जो स्टडीज के साथ साथ मेरे जो पेरेंट्स हैं, आई एम वेरी ब्लेस्ड। और मैं ये कैमरा पे कहना चाहता हूँ कि आई एम वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। एंड जब से मैं छोटा था ही थिएटर के क्लासेस, इंग्लिश एलिक्यूशन क्लासेस, स्कूल के टाइम पे तो बहुत सारा थिएटर करता था। एंड इनफैक्ट 11th-12th के टाइम पे मेरा एक सब्जेक्ट था थिएटर, जो मैंने लिया था। मैंने IB करिकुलम किया था, इंटरनेशनल बैकलॉरेट करिकुलम, और वहाँ पे मैंने थिएटर हाई लेवल पे स्टडी किया। तो मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, पढ़ा है मैंने थिएटर, एंड थिएटर ऑफ द वर्ल्ड, थिएटर इन द मेकिंग, तो प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। तो थिएटर के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है मेरा, बचपन से ही मतलब एक्टिंग जो है, थिएटर जो है, फिल्म मेकिंग जो है, वो आपके अंदर पहले से ही बसी हुई है। मेरी जो फैमिली है, ऑफ कोर्स उन्होंने भी बहुत अपने स्कूल के टाइम या कॉलेज लेवल पे थिएटर वर्टर किया है, बट कभी प्रोफेशनली नहीं लिया उन्होंने। आई थिंक आई एम वन ऑफ द फर्स्ट इन माई फैमिली, एटलीस्ट क्लोज नेट फैमिली, जो इसको आगे लेके जा रहे हैं। और अच्छा ही आप कर रहे हो। जिस तरह से आपको फिल्मों में काम तभी मिला जब आपका थिएटर प्ले जो बहुत अच्छा चल रहा था, थिएटर के दौरान गॉन केस जो बहुत पॉपुलर था, तब हर जगह उसके शोज हो रहे थे, तो आप लीड में उसमें भी थे। सो आपको इनवाइट किया गया, आपको बुलाया गया ऑडिशन के लिए, और आप सिलेक्ट हो गए यारियां के लिए। उससे पहले क्या आपने सोचा था कभी आप फिल्मों के लिए करेंगे, कि आपको लग रहा था कि नहीं आप थिएटर ही करेंगे, या उससे पहले कोई ऑडिशन दिया था आपने किसी फिल्म? जी, ऑडिशन दिया था इनफैक्ट यारियां से पहले। एक्चुअली मैं आपको क्योंकि मैंने सारे एड ऑडिशंस दिए थे, कमर्शियल्स। जी एक्चुअली यारियां वाज माय फर्स्ट प्रॉपर फिल्म ऑडिशन विद अ स्क्रिप्ट, एंड आई रिमेंबर आई वाज कॉल्ड टू द टी सीरीज ऑफिस। एक्चुअली वो उन्होंने मेरा जो पोस्टर है, गॉन केस का पोस्टर, बॉम्बे में लगा हुआ था। उन्होंने देखा, उन्होंने FB थ्रू कनेक्ट किया आपसे? FB से कनेक्ट किया था जी। तब इंस्टाग्राम था भी नहीं, तो फेसबुक के माध्यम से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। इनबॉक्स पे उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम ऑडिशन लेना चाहते हैं, हम एक फ़िल्म कर रहे हैं, क्या आप ऑडिशन देना चाहते हो? तो आई वेंट फॉर द ऑडिशन। बस हो गया। तब आप कॉलेज में ही थे? जी। So you were young, I guess 20 साल के थे आप? Yeah, I was when I auditioned for Yaria, I was 19 years old. Very young. तो आपको तो उस वक्त समझ ही नहीं थी कि थिएटर तो करते थे आप, लेकिन वो लाइमलाइट में आना, वो फेम, नहीं, वो पपराजी, उसका तो आपको कुछ पता ही नहीं था। और आपको वही कैरेक्टर मिला जैसे आप थे। जी, बस 2 डिफरेंसेस थे। एक तो यारिया में एटलीस्ट एग्जाम नहीं देना पड़ा, जो रियल लाइफ में देना पड़ता है कॉलेज में एग्जाम। हाँ, फिल्मी पर्दे पे। एंड अदरवाइज देयर वाज नो, एंड द अदर डिफरेंस वाज, हाँ फिल्में में हम लोग गाने वाने करते हैं, जो रियल लाइफ में रियली नहीं करते। अगर हम करेंगे तो लोग कहेंगे कि पागल आदमी है ये। बट पजामा पार्टी जिसमें आप लोगों ने वुमेन ड्रेस किया था। यस, और गर्ल्स हॉस्टल में जाते हैं, वो रियल लाइफ में नहीं होता है। बट अदरवाइज देयर वाज नो फर्क, देयर वाज नो डिफरेंस, क्योंकि मैं कॉलेज में था, एंड एट द सेम टाइम सेट पे भी आई वॉज प्लेइंग अ कॉलेज स्टूडेंट। तो वो हंसी मजाक, लव, फ्रेंडशिप जो मैं रियल लाइफ में निभाता था, वो मैं रियल लाइफ में भी निभा रहा था। अच्छा, रियल लाइफ में भी वो पजामा पार्टी वगैरह निभाई थी आपने? पजामा पार्टी तो नहीं निभाई मैंने, बिकॉज माय गॉड, वो तो प्रॉपर नहीं प्रॉपर। बट एक्चुअली कॉलेज के टाइम पे वो फैशन शोज में हम लोग यही करते थे, यू नो, ड्रेसिंग अप एंड पुटिंग अप द मेकअप, एंड हम लोग रैंप वॉक करते थे कॉलेज के फैशन शो में। उस लेवल का नहीं था, ये लेवल का नहीं था, ऑफ कोर्स नॉट, बट बहुत मजा आया। जो एक्चुअली जो एसेंस है किरदार का, फन लविंग, जोवियल, सबको हंसाता रहता है, मदद करता है, जो इज ऑलवेज प्रेजेंट फॉर हिज फ्रेंड्स, वैसे ही मैं हूँ रियल लाइफ में, आई होप। एंड कॉलेज के टाइम पे तो वो ही चलता था मेरा। आई यूज्ड टू बी, लेकिन थोड़ा स्ट्रेसफुल थे आप तब, क्योंकि आपको पढ़ाई भी कंप्लीट करनी था। जी, मैं एक पढ़ाकू लड़का हूँ, मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ। I always wanted to make my parents proud. अच्छा, यारियां में आप वन ऑफ द लीड्स थे,
और रकुलप्रीत भी उसमें थी जो अब जी, बहुत जो बड़ी बहुत actress बड़ी हो गई है। और हिमांशु ने भी उसके बाद काम जी, किया। जी। सबके साथ अब बात होती है, कहीं मिलते हो आप बाहर? 10th of January 2014 was the year Yaria released. Every 10th of January, we always message each other. Oh, lovely. It's a very very beautiful मतलब हम bond. ये कह सकते हैं कि उस वक्त जो बॉन्ड आप सब में डेवलप हुआ था वो अभी भी कायम अभी भी है। और अभी भी चल रहा है। Happy आप एक दूसरे को birthdays. भूले नहीं है। नहीं, not at all. बहुत काम कर रहे हैं आप, इनफैक्ट वेब सीरीज भी आप कर रहे हैं और अलग अलग तरह के किरदार निभा रहे जी, हैं आप। जी, जी, जी। अब संकोच नहीं कर रहे हैं कि एज ए हीरो अगर मैं किसी फिल्म में आया और सेकंड में अगर मुझे सेकंड लीड भी मिल रहा है दूसरी फिल्म में या दूसरा कोई किरदार मिल रहा है, सो आप डरते नहीं है। अगर आपको नेगेटिव किरदार भी मिलता है वो so you will I'm accept that. dying to do a negative किरदार. In fact, मेरी Why तो you like more negative shades? नहीं नहीं Or what? वैसी बात नहीं है. आई फील जब राइटर्स नेगेटिव किरदार लिखते हैं दे राइट लवली लेयर्स फॉर द कैरेक्टर. एक लेयर होता है. इट इज़ वेरी जूसी पार्ट फॉर द एक्ट. देखो, मैं एक एक्टर हूँ, सुपरस्टार नहीं हूँ. बनूंगा नहीं बनूंगा आई डोंट नो. Destiny है. आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड फॉर श्योर. अगर एक दिन बनूंगा तो थैंक यू गॉड. अगर नहीं भी बना, एटलीस्ट मैं एक अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ. एट द Very एंड nice. ऑफ माई लाइफ, बिकॉज वी ऑल वन डे हैव टू गो, आई वॉन्ट टू गो विद द थॉट कि एटलीस्ट मैं एक अच्छा एक्टर बन पाया. वेरी नाइस, आई सैल्यूट यू फॉर दिस. इतनी अच्छी thank you, सोच है. thank you. श्रेयस, बातें बहुत अच्छी हो रही है, कुछ और बातें करेंगे आपके साथ, लेकिन एज ऑफ नाउ ब्रेक ले लेते हैं. जब आपको लाइफ में ब्रेक लेना होता है क्या करते हैं आप? कॉफी पीते हैं? जी. मैं सबको परेशान करती हूँ ब्रेक के वक्त. A warm welcome to you all after the short break. चल रहा आपका चाहिए था प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा. और हमारे साथ जो अपनी बातें कर रहे हैं, आपके अंदर हौसला उमंग जगाने का काम कर रहे हैं, वो है नन्ना ददन. बहुत ही अच्छे एक्टर, थिएटर एक्टर, फिल्म एक्टर और थिएटर डायरेक्टर भी. कई सारी वेब सीरीज भी कर चुके हैं और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है, एक एक्टर होने के साथ साथ ये साइकोलॉजिस्ट भी है. मतलब खुद के जख्मों पे मरहम लगाने का काम ही खुद ही करते हैं. श्रेयस, ब्रेक के पार आपका बहुत बहुत स्वागत है. कुछ और बातें करें प्लीज. यारियां के सेट्स पर प्रैंक कौन खेलता था सबसे ज्यादा, और जिस तरह से आपके कैरेक्टर को बहुत परेशान किया जाता था जी जी. एक दूसरे को परेशान करते थे आप? वाह. So I was the youngest Yeah. from the five of us. I was the youngest. Friends. And from the friends. And actually हम सब बहुत मस्ती करते थे. हिमांश, देव और मैं हम तीनों मिलके बहुत प्रैंक्स करते थे. हिमांश used to make us laugh a lot. हिमांश कोहली was very very funny, very fun loving. Good sense of humor. Yeah, very good. Fantastic sense of humor. Fantastic sense of humor. And we used to really, have a lot of secrets, a lot of इसके बारे में हम लोग बात करते थे. No dirty or strange prank. Everything was very clean humor. I remember बहुत ठंड थी दार्जिलिंग में जब हमने शूट किया था. बर्फ में shoot तो टूथपेस्ट लेके किसी के ऊपर लगाते थे हम लोग, एंड दैट पर्सन वुड गेट स्टंग. तो वेरी वेरी स्वीट इनोसेंट ह्यूमर, क्लीन ह्यूमर, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. Very nice. एंड प्रैंक्स आई थिंक सबसे ज्यादा कौन करता था? आप तो यंग थे, आप कम ही नहीं, करते होंगे. आपको लोग परेशान ज्यादा करते मैं हैं. इतना नहीं करता था. बट आई नो दैट प्रैंक्स, हिमांश वाज अ वेरी वेरी गुड प्रैंकस्टर, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक, हाउ डू यू थिंक ऑफ दिस? हाँ. या उसके बाद आपने दिव्या खोसला कुमार के जी. साथ वापस एक और फिल्म की उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया. सनम रे की अगर हम बात करें, महसूस हुआ कि यार मुझे क्यों कह रहे हैं कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, क्यों बाल कटवाए, या फिर किसी और चीज़ के लिए, थिएटर प्ले के लिए आपने बाल कटवाए थे किसी कैरेक्टर के लिए, या फिर दिव्या खोसला कुमार का कहना था कि हम आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं सनम रे में? और लोगों ने फिर क्या आपको अननोटिस किया उसके बाद? वो पाड़ी कहाँ गया? जो लुक था यारिया का, वो एक्चुअली किसी ने बोला नहीं कि बढ़ाने को बाल. ये मेरा कॉलेज का लुक था. आई ऑलवेज हैड लॉन्ग. अगर आप गॉन केस की भी फोटोज और पोस्टर्स अभी भी देखोगे तो मेरे लंबे बाल ही थे. बिकॉज आई वॉज इन एन ऑल बॉयज स्कूल फॉर 11 years ऑफ माई लाइफ. देन जब कॉलेज में, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई जस्ट grew my hair. And I remember मेरे पापा, my mummy is very fond of my long hair. My mum still wants me to have the long hair look. मम्मी कहती है कि no, I wish you grow your hair, mom. Papa was okay, but then he never stopped me. उन्होंने कहा कि ठीक है, कॉलेज लाइफ है, enjoy करो. So I grew my hair
एंड दैट्स व्हेन दे रियली लाइक माय लुक। उन्होंने कहा कि नहीं ये लुक अच्छा है, यही लुक रखते फिर हैं। उसके बाद किन्होंने कहा आपको बाल मुड़वा किसी ने भी नहीं कहा सनम रे के लिए। Your decision only? No, आफ्टर यारिया देयर वाज अ 1 year गैप। Okay. वो 1 year गैप में मैंने खुद से बाल कटवाए थे, बिकॉज जेन्युइनली एक बात है कि ये लंबे बाल के साथ मुझे टाइपकास्ट, मैं टाइपकास्ट हो रहा था। हर किसी एड में भी वही टाइपकास्ट रोल्स मुझे मिलते थे। मैं अपने आप को एक्सप्लोर भी करना चाहता था। एंड ऑल्सो ऑनेस्टली आपको बोलूँ, बॉयज हैव अ रिसीडिंग हेयर लाइन, तो लंबे बाल के साथ बाल बहुत गिर रहे थे। तो मैंने कहा नो, आई डोंट वांट टू बिकम टकलू, कट इट। चलिए आपने एक्सेप्ट कर लिया ये। ऑफ कोर्स, आई मीन यू ह्यूमन, तो मैंने एक्सेप्ट किया। आई कट माय हेयर। जब मैंने बाल काटे थे तब ऐसा नहीं है कि दिव्या मैम ने कहा कि ओह ठीक है अब ये ट्रांसफॉर्म लुक है तो हम लोग आपको ये ले, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बार उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस पे, उन्होंने कहा कि पार्टी में एक रोमांटिक लव स्टोरी बना रही हूँ जिसमें एक छोटा सा किरदार है, और ये शूट कनाडा में होगा। पुलकित सम्राट का जो है उनके दोस्त का किरदार है, एंड ही वांट्स टू फाइंड अ लेडी कॉल्ड मिसेस पैब्लो। तो आप उनकी मदद करते हो फिल्म में, करना चाहते हो? मैंने कहा जी मैम, आई एम मोर देन हैप्पी। आप मुझे नेकी और पूछ ठीक है करूँगा यार, इट्स टी सीरीज़। और जो हमारे डीओपी भी थे, सेम डीओपी थे आर्या के टाइम पे, सनम रे के टाइम पे, समीर आर्या सर, मैम भी दिव्या मैम, सेम टी सीरीज़ और सेम क्रू। तो इट वाज फीलिंग लाइक होम। सनम रे के टाइम पे व्हेन इट ऑल केम आउट द फिल्म, तब यस पीपल डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी एज आर्या वाला पार्ट। दैट लॉन्ग हेयर बिकेम सिग्नेचर, लॉन्ग हेयर जो बंडाना के साथ है, इट बिकेम माई सिग्नेचर लुक। तब लोगों ने कहा कि ये कौन है, एंड दैट्स व्हेन आई एम लाइक सही किया या गलत किया, बिकॉज वो रिकग्निशन नहीं मिली। तो पार्टी वाला से ही निकल पार्टी नाम आया, पार्टी नाम आया फिल्म में। वो किरदार का नाम नहीं था, पार्टी किरदार का नाम नहीं था, किरदार का नाम कुछ और था। बट बिकॉज मेरा पेट नेम जो है, निक नेम जो है पार्टी है, मैम को इतना अच्छा लगा, मैम को इतना अच्छा लगा ये पार्टी निकनेम। उन्होंने कहा कि हम किरदार को पार्टी ही रखते हैं। सो आपको वुमन डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया पहली फिल्मों में। जी। तो कैसा फील हुआ आपको? मुझे 90% फीमेल डायरेक्टर्स ही मिलते हैं, एंड आई लव इट, बिकॉज जो सेंसिटिविटी के साथ एक फीमेल डायरेक्टर अप्रोच करती है स्क्रिप्ट को या किरदार को, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। आई हैव वर्कड विद मेल डायरेक्टर्स एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। बट मैम ने यारिया डायरेक्ट की, मैम ने सनम रे डायरेक्ट किया। इनफैक्ट मेरी जो अभी एक वेब शो भी रिलीज हुई थी एरोस नाउ पे, हिंद माता, हिंद माता काफी पसंद किया गया। उनकी भी डायरेक्टर इज अ फीमेल डायरेक्टर एंड सृष्टि, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू वर्क विद फीमेल। ऐसा नहीं है फीमेल डायरेक्टर मेल डायरेक्टर होता है। You know? मतलब आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं? Of course. कोई जेंडर बायस नहीं? No, very nice. What gender bias? But जी हाँ, very nice. That's a good thing. Thank you. But yes, there is a certain sensitivity, there's a certain nuance जो फीमेल डायरेक्टर लेके आती है, और जिससे मैं बहुत प्रभावित होता हूँ, क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट फील होती है कि ठीक है अभी ये लेयर को हम और कैसे डाइसेक्ट कर सकते हैं, किरदार को और कैसे उसको स्टडी कर सकते हैं। एंड आई रियली एन्जॉय व्हेन अ फीमेल डायरेक्टर सिट्स विथ मी एंड डज दैट, बिकॉज जो सेंसिटिविटी के साथ उस कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं या मेरे साथ वर्कशॉप्स करते हैं, इट्स रियली अमेजिंग। आपको कभी-कभी महसूस होता है कि आपको एक फिल्म खुद ही डायरेक्ट करनी चाहिए, या आप फोकस्ड ज्यादा है कि थिएटर प्लेस आप डायरेक्ट खुद करते हैं? मीडियम जो है वो ही अलग है, स्टेज वर्सेस कैमरा। अगर मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना है तो आई पर्सनली फील, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर आई पर्सनली फील दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड कैमरा वर्क, I need to understand framing, I need to understand lights. चलिए आप अपने जहन में ये सोचते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि थिएटर से जो लोग आए हुए हैं, जिन्होंने सिनेमा किया है, उन्होंने बहुत तहलका मचाया है, लेकिन एज ऑफ नाउ आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं एक्टिंग पे। और आपको पसंद है कि लोग आपको एज ए थिएटर एक्टर जाने, या आपको पसंद है कि नहीं सिनेमा का एक्टर है ये, भाई बॉलीवुड भी करता है? एक्टर, एज एन एक्टर, थिएटर एक्टर हो, सिनेमा एक्टर हो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। एक्टिंग तो मैं बाथरूम में भी कर सकता हूँ, एक्टिंग में बंद कमरे में भी कर सकता हूँ, पर जब ऑडियंस नहीं होता किसके लिए एक्टिंग कर रहा हूँ? एवरी एक्टर नीड्स एन ऑडियंस। तो मेरा ऑडियंस मुझे इंस्टाग्राम से मिला, तो मैंने मोबाइल फोन पे, वो मेरा मीडियम था, वहाँ पे मैंने एक्टिंग स्टार्ट किया। और ये फेसेस वगैरह जो आप बनाते हैं, बड़ा मजा आता है आपको? वो एक पेप्सी मासी, दैट्स वन ऑफ माय कैरेक्टर, ऐसे
स्वीटी वेड्स एनआरआई मेरी जो तीसरी हाँ, फिल्म है, हाँ. उसके बाद मैंने या उसके दौरान मैं एक थिएटर कोर्स कर रहा था कॉल्ड इन मेथड एक्टिंग, जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो जो खार बैंड्रा में है 14th रोड पे। जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो से मैंने किया और वहाँ पे मुझे ये एक जो बात है जो हमारे सर जेफ गोल्डबर्ग ने कहा था अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड पर्सनलाइजेशन। आप एज एन एक्टर आपको ऑब्जर्व करना होता है, आपको करना पड़ता है और फिर ऑब्जर्व करने के बाद आप किस तरह पर्सनलाइज, इंटरनलाइज, पर्सनलाइज ऑब्जर्व करके खुद का कैसे आप बना सकते हो। मैंने जेन्युइनली उसको लेके मेरे जो सारे पारसी किरदार हैं मैंने उन पे ऐसे मैंने काम किया। बावरा आई गेस, बावरा आपने किया था? जी जी जी, एक बावरा वाज अ शॉर्ट फिल्म। तो शॉर्ट फिल्म में भी करना आपको अच्छा लगता है? course, एवरीथिंग एज एन एक्टर आप सब कुछ करना चाहते हैं। शॉर्ट फिल्म्स आई रियली एंजॉय कि शॉर्ट फिल्म्स के टाइम पे अ लॉट ऑफ पीपल वांट, अ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स या स्टोरी राइटर्स वाया द शॉर्ट फिल्म्स वांट टू गिव अ मॉरल, तो मुझे वो बहुत पसंद आता है। यू नो आई रियली एंजॉय दैट कि वो 5 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में आप कैसे सब कुछ दिखा सकते हो। इट्स अ चैलेंज। करेक्ट, इट्स अ चैलेंज। और आप का मैंने ये सुना है कि विद्या बालन की बहुत तारीफें करते रहते हैं आप। आई लव विद्या बालन, आई स्वेयर। आप उनका नाम ले तो आई फील वेरी हैप्पी। ब्लश हो रहे हैं आई लव विद्या बालन। दीप्ति नावल के साथ आपको दीप्ति मौका नावल मिला के साथ काम करने मौका का? मिला यार एंड इन फैक्ट आई मस्ट टेल यू समथिंग, दीप्ति नावल के साथ मुझे मौका मिला एंड शी वाज सो अमेजिंग एंड आई रिमेंबर आई स्पोक टू मैम एंड आई वाज लाइक मैम आप मुझे कुछ टिप दे सकते हो एज एन एक्टर, व्हाट कैन आई डू एज एन एक्टर, एक टिप दे दो। दीप्ति नावल या तो शी इज लाइक आई कांट टेल यू व्हाट टू डू बट एंड आई होप शी रिमेंबर्स दिस क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा था कि आई कैन टेल यू what you should not do as an actor. Oh, lovely. An actor should not have any inhibitions. Very good. उन्होंने मुझे ये बोला था. And you know, first during Yaria, I was like, oh my God, I don't want to dance around trees. I don't want to do this. I don't want to do that. Theater, you know, very Stubborn. Very stubborn. I was. उन्होंने ये बोला था ना, an actor should not have any inhibitions. I was like, okay. जो मिलता है she उसको is करना saying that. अभी, yeah. Okay. अच्छा, साइकोलॉजी की बात करें, देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी पे तो आपने बहुत वर्क किया है, तो कुछ लोग आपके पास आते हैं। जी जी जी। आपके पास किस तरह के लोग आते हैं आजकल के दौर में आफ्टर लॉकडाउन? कई कबार जब कोई आता है काउंसलिंग के लिए और जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ तब मुझे लगता है कि उनको काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, पर उनके चारों ओर जो लोग हैं उनको ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है। और मैं हर एक्टर को बोलना चाहता हूँ, क्रैब मेंटालिटी छोड़ो। क्रैब मेंटालिटी क्या है? अगर एक आदमी ऊपर जा रहा है नीचे खींच देते हो, जैसे क्रैब्स। नो, बी ईच अदर्स लैडर, बी ईच अदर्स सपोर्ट। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। आई विश यू मोर सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू। आगे जाके जो आपके ड्रीम रोल है वो आपको मिल जाए बस। और आपको भी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बहुत खुशी हुई मुझे आज। मैं उम्मीद करती हूँ आज का दिल से प्रोग्राम आपको श्रेयस के साथ बेहद पसंद आ गया होगा। उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं से मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको खुद अपनी उम्मीद की किरण लाना है, अपनी सोच को अच्छा रखकर, इसमें खुराफात ना रखकर बस। और हौसला जब तक आपके पास है तब तक सब कुछ मुमकिन है। इन्हीं बातों के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत है। गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। मिलेंगे कल नए अवतार में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, खुदा हाफिज।